हेलो, Is that सुभाष? ओके, यस, आई गॉट योर मेल, आपका मेल मिला था, मुझे फॉरवर्ड किया था, आपने एप्लीकेशन दिया था कि आपकी बेटी को फीवर है, आप घर जल्दी जाना चाहते हैं आज। यस यस यस, उसका निकलने के लिए सोच रहा हूँ। मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली 1 घंटे में मैं निकल। यू कांट सुभाष, यू कांट, आप नहीं निकल सकते हैं 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि ये कंपनी है सुभाष, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप। जस्ट मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। क्या दिलाना चाह रहे हैं बताइए? आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप नहीं जा सकते हैं। मैंने तो एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता, नहीं जा सकते। मैं अगर अजीब मैं बात नहीं कर application रहा ना हूँ। भी I देता, just बात wanted to सुनिए। inform you. I just wanted to inform you that you cannot नहीं, मेरी go. बात सुनिए। हाँ, मैं जो कमा रहा हूँ किसके लिए कमा रहा हूँ? मैं अजीब आदमी है आप। मैं एक तो आपको मेल डाला है, मैं चाहता था ऐसे चले जाता। मेरी बेटी बीमार है, आप कह रहे हैं आप मुझे उसके लिए फोन कर रहे हैं कि आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। और कौन होगा ऐसा जो कि अपनी बेटी का फोन करना चाहे? बताइए आप। बेटी का क्या सुन के ना जाए? अरे बेटी की तबीयत खराब है यार। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। तो कौन है वो लोग? फौजी हैं मिस्टर सुभाष, हमारे जवान हैं। सुभाष, आई एम सॉरी। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो फोन काट दीजिए, क्योंकि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपके एचआर से नहीं। और आप चाहें तो थोड़ी सी बात मेरी सुन लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे समझाने में लोगों के शायद समझ में आ जाए। और आप अभी चले जाइएगा आधे घंटे में। लेकिन सुभाष, कितनी आराम से आपने एप्लीकेशन दे दी, आपको छुट्टी भी मिल जाएगी और आप चले भी जाएंगे। ये जो हमारे फौजी हैं ना, जो सरहद पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं इनको अपनी बेटियों की शक्ल देखे हुए। 1-1 साल गुजर जाता है इनको माँ से चिपटे हुए। तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। जरा सा सोचिएगा थोड़ी देर के लिए कि आप जॉब पे हैं और आपकी बेटी की तबीयत खराब है और आपसे ये कह दिया जाए कि आप ये नहीं जा सकते, या आप मजबूरी हो, तड़प जाएंगे आप। इनको खूब अंदाजा रहता है कि हमारे घर में परेशानियां हैं, हमें याद किया जा रहा है, हमारी जरूरत है। ये सारी परेशानियां घर की छोड़ के, सारी जरूरतें घर की छोड़ के, ये सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। मुझे मालूम है कि मैं खुद सरहद पे जाके हिफाजत नहीं करता, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं ना कि जितनी कुर्बानियां हैं इनकी, उस सब का अंदाजा हो पूरे हिंदुस्तान को। ये जो 17 जवान शहीद हुए हैं ना सिर्फ हमारी हिफाजत के खातिर। सिपाही विश्वजीत गरोही शायद 6 महीने से अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिले थे। लांस नायक आर के यादव शायद एक अरसा हो गया था अपने बच्चों की आवाज सुने हुए। सूबेदार करनेल सिंह शायद अपने माँ बाप की आवाज सुने हुए इन्हें 5-5 महीने हो जाते होंगे। इसके बावजूद इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूं। ये शहीद हुए अपने परिवार की वजह से नहीं, सिर्फ आपकी और मेरी वजह से और हमारी हिफाजत की वजह से। सुभाष से बात करना, एचआर से बन के बोलना, ये सिर्फ मेरा मकसद ये था कि हमें अंदाजा हो कि कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं हमारे सिपाही हमारे लिए। अगर आप कहीं भी नौकरी करते हैं और उसका पैसा आपको मिलता है तो इंडियन करेंसी मिलती है। इंडियन करेंसी इसलिए इस मुल्क में चलती है क्योंकि ये हैं वहां पे खड़े हुए और हिंदुस्तान को सुरक्षित और महफूज रखना चाहते हैं। मैं पर्सनली इस बात को चाहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, जहां भी आपको कोई जवान सिपाही दिखाई दे और आपको यह अंदाजा हो कि आपके परिवार और आपके मुल्क की हिफाजत करता है, तो उसके सामने जाके सैल्यूट करा करिए उसको। लेकिन एक कमाल की बात मैं बताऊं आपको, जिस घर का भी ये चिराग बुझ गया, अगर इसके घर में कोई छोटा बच्चा है तो पूरे घर की ख्वाहिश अब भी यही है कि इसको हम फौजी बनाएंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करवाएंगे। कुछ दिन पहले इतनी बहस चलती थी कि असल देशभक्त कौन है। असल देशभक्त मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है। असल देशभक्त ये लोग हैं जिनकी वजह से हम आजादी से देशभक्ति के नारे लगा सकते हैं। बहुत करते हैं और हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी फैमिली की केयर करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ करना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद।